हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं जाग उठा शैतान पार्ट 2। तो जैसा कि रवि अपने मामा के घर पहुंच चुका होता है, वो मामा से बताता है अपनी सारी बातें जो कि उसके साथ घटित हुई थी। मामा कहते हैं, बेटा तू बहुत खुश नसीब हो जो तुम वहां से बचकर आ गए, लेकिन तुम्हें वहां पर जाना नहीं था आम के पेड़ के नीचे। तभी वो अचानक से देखते हैं कि रवि की चोट लगी हुई है। उन्होंने पूछा, रवि ये तुमको चोट कैसे लग गई? मामा जी, जब मैं आम के बाग में लेटा हुआ था चारपाई पे, तभी पता नहीं किसकी आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा शायद कोई आम तोड़ रहा होगा, और बस मैं वही देखने के लिए उठकर देखने लगा पूरे बाग में। तभी मुझे पता नहीं कहाँ से एक धारदार चीज़ आकर मेरे पैरों में लग गई, और मुझे इतना दर्द हुआ। चूँकि मैं बहुत थक गया था, तो वो आम का पेड़ पास में था, मैं उसी पर बैठ गया जो पत्थर पे था। और सॉरी मामा जी, मैंने से बिल्कुल भी आपकी बात याद ना रही मुझे। मामा कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन अब इसे सुधारना भी तुम्ही को होगा। मात्र रवि कहता है, पर वो कैसे मामा जी? तो मामा जी कहते हैं रवि से, क्या तुम यह नहीं जानना चाहोगे ये सब कैसे शुरू हुआ? रवि बहुत उत्सुकता से पूछता है, हाँ मामा जी बताइए। रवि कहता है, बेटा यहाँ से दूर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर शायद दूरी एक गांव पड़ता है, जनौरा। इस गांव में एक व्यक्ति रहता था जो कि शैतान की पूजा किया करता था, और शैतान की आज्ञा थी उस व्यक्ति के लिए कि उसे एक नया शरीर चाहिए। अब चूंकि उस व्यक्ति को यह पता चल चुका था कि दूसरे गांव से सुधीर नामक लड़का आ रहा है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका था, और उसने वही जाल बिछाया। उसने जो नया रास्ता, अच्छा रास्ता था, उसके पास एक बोर्ड लगा दिया कि यह रास्ता अभी बन रहा है। तो आते समय सुधीर ने गाड़ी जंगलों के रास्ते से मोड़ ली। फिर उसने सोचा कि जब ये रास्ता भी बन रहा है, तो क्यों ना हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी बेटा। और रास्ते में इन लोगों ने उसे घेर लिया, और उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर, उसे हाथ पैर बांधकर, उसी की कार में बिठाकर उसे लेके पहुंच गए एक पुराने खंडहर में, जहां पर वह शैतान की पूजा किया करता था। सुधीर के मुंह से कपड़ा हटा दिया गया। सुधीर गाड़ी में बैठने और उसका मुंह दबाने की वजह से वह बेहोश हो चुका था। तो वहाँ और उस खंडहर में पहले से ही सब कुछ तैयारी हो चुकी थी। शैतान की पूजा हो चल रही थी। वहाँ पर दो तीन और लोग व्यक्ति भी थे जो कि बलि देने वाले से ही संबंधित थे। वहाँ पर एक औरत भी खड़ी हुई थी जो पूजा की थाली लिए हुई थी, और उस दिन अमावस्या का दिन था। वह औरत जोर जोर से नाच रही थी और हंस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारे शैतान इस समय वहाँ आ गए हैं। जैसे ही सुधीर को होश आया, वह चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मेरी क्या गलती है, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। लेकिन किसी के दिल पर उसका बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। और तभी अचानक से एक बिजली कड़की और शैतान की आत्मा सुधीर में समा गई। सुधीर का शरीर विकृत होना शुरू हो गया। उसके हाथ पैर बड़े बड़े होने लग गए, और उसके बड़े बड़े नाखून निकल आए। उसकी जबान जैसे ऐसा लगता था कि जैसे मानो अभी 10 लोगों को कच्चा ही खा लेगी। वह बहुत विकराल रूप धारण कर चुका था और इधर उधर घूमने लगा। उसके साथ उसके बगल में जो कि पूजा अर्चना कर रहे थे, वह खुशी से नाचने लगे। और वह शैतान वहीं बैठकर तेज तेज चिंगाड़े मारने लगा। थोड़ी देर में अंधेरा और ज़्यादा गहरा हो गया, और वह शैतान जंगलों में भागने लगा, और उसके पीछे पीछे वो सभी लोग। पर चूंकि वह विकराल रूप था, वह बहुत तेज भाग सकता था, तो सभी लोगों ने गाड़ी में बैठ गए जो कि सुधीर की गाड़ी थी, और उसी जंगल की तरफ रवाना हो गए। वह शैतान आगे आगे चलता जा रहा था, और वो सारे लोग कार में बैठकर उसी के पीछे पीछे जा रहे थे। शैतान तो उन्हें दिखाई नहीं, लेकिन शैतान की आवाज़ें तेजी तेजी से आ रही थी। सभी लोग अब कार में बैठकर काफ़ी दूरी तय कर चुके थे। तभी उस बैठी हुई महिला ने कहा, अब ठहर जाओ, बस अब हमारी सीमा यहीं तक है। तभी उस महिला ने कहा, हमने जो मांगा था वह तो अभी में मिल जाएगा। शैतान जरूर हमारी इच्छा पूरी करेगा, आखिर हमने जो इसकी इच्छा पूरी की है। उन लोगों को ये नहीं पता था कि जिस सुधीर का शरीर उन्हें दिया है शैतानों को, वह सुधीर शादीशुदा है। उस सुधीर की एक बीवी और एक बच्चा भी है। लेकिन सुधीर के अंदर शैतानी आत्मा होने की वजह से
अभी सुधीर अपने होश में नहीं था, क्योंकि उसके अंदर शैतानी आत्मा। थोड़ी देर में वह शैतान वापस लौटता है उनकी कार के पास और तेज तेज से चिल्लाता है, तुमने ये ठीक नहीं किया है, तुमने यह ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और बस उन सब को एक ही बार में उठाकर कांच सहित उठाकर पटक देता है और सबकी वहीं पर मौत हो जाती है। और वह शैतान भागता हुआ, बेटा वही आम का पेड़ है जहाँ पर तुम बैठे थे, वो वहीं आकर सर पटकने लगता है और थोड़ी देर में वो वहाँ से गायब हो जाता है। सुबह होते ही ये सब बातें पंडित जी को पता चल जाती हैं और पंडित जी वहाँ पर पूजा कराकर और वहाँ पर लाल कपड़ा बांध कर उसको अभिमंत्रित कर देते हैं, जिसको आज तुमने खोल दिया। और शायद मुझे लगता है कि वहाँ पर तुम्हारा खून गिरने की वजह से और तुम्हारे वहाँ बैठने की वजह से वो जाग उठा है, जिसे अब तुम्हें उसके गांव जाकर ही सब कुछ पता करना होगा उसके बारे में। तुम उस शैतान को सुधीर के शरीर से अलग कर सकोगे। ये तो मैं नहीं कह सकता कि सुधीर बचेगा या नहीं, या वह जीवित भी है या नहीं, लेकिन बेटा अब तुम्हें उसके गांव जाओ और तभी वहां जाकर तुम्हें उसके बारे में, सुधीर के बारे में सब कुछ पता चलेगा। और वहां पर एक पंडित जी हैं जो तुम्हें इससे निपटने का पूरा उपाय बता। ये लो एक लॉकेट जो मेरे पास मेरे बाबा जी का दिया हुआ है, यह अभिमंत्रित है, जब तक यह तुम्हारे गले में रहेगा वह शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब तुम जाओ। हाँ बेटा, तुम्हें इसके गांव का नाम तो याद है ना, जनौरा, जो कि यहाँ से 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तुम्हें रास्ते में लोगों से पूछते हुए जाना, अगर कोई दिक्कत हो तो थोड़ी देर रास्ते में आराम भी कर लेना। और हाँ, उसके गांव जाकर सब कुछ जानकारी लेने के बाद बेटा जैसा वो पुजारी बोले वैसा ही करना। सुधीर अपने मामा के घर से निकल जाता है और अपने मामा से कहकर जाता है, मामा अपना ध्यान रखना, और हाँ मामा आप उस बाग से तो दूर ही रहना। मामा ने कहा, बेटा मेरी चिंता मत करो, वह शैतान मेरे पास नहीं आ सकता है। यह घर के किनारे किनारे मैंने पहले ही अवमंत्रित करा रखा था, जो अभी तक इसे किसी ने क्रॉस तोड़ नहीं पाया है, तो वह शैतान मुझे छू भी नहीं पाएगा। इस गांव, पूरा गांव ही बल्कि अवमंत्रित किया हुआ है, इस गांव में वह नहीं आ सकता है। इसीलिए तुम इस गांव में आने के बाद बचे हुए हो, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो बेटा, तुम जाओ। इसकी पूरी कहानी नेक्स्ट पार्ट 3 में मिलेगी। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट करके भी बताएं कि आपको यह कहानी कैसी